नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 22 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार। वैसे साथियों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत का साया दूर होता है और भगवान हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों पर। लेकिन साथियों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की छात्र छात्राओं से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं से, सरकारी कर्मचारियों से और महिलाओं के साथ साथ और भी राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर की जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो साथियों, खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को राजस्थान में किस जिले से देख रहे हैं एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान जलदाय विभाग का बड़ा कदम। 10 दिन में 16,000 कनेक्शन काटे, 17 लाख की पेनल्टी और 12 पर एफआईआर हुई दर्ज। जी हां साथियों, राजस्थान में जलदाय विभाग द्वारा अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में बड़ी सफलता हासिल की गई है। यह अभियान जल आपूर्ति की व्यवस्था को सुधारने और जल संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जी हां साथियों, 5 से 16 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस अभियान में 18,523 अवैध जल कनेक्शनों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 16,548 को हटा दिया गया और 980 को नियमित कनेक्शन किया गया। बता दें कि इस अभियान के दौरान 17,11,000 रुपये की पेनल्टी भी लगाई गई। इसके अलावा 12 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है, जो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ है। झालावाड़ को रेलवे ने दी बड़ी सौगात, रेलवे स्टेशन जल्द बनेगा जंक्शन। जी हां साथियों, रेलवे ने राजस्थान के झालावाड़ जिले को एक नई सौगात दी है। अब जिले का रेलवे स्टेशन जल्द ही जंक्शन बनने वाला है। रेलवे के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार झालावाड़ से उज्जैन तक रेलवे ट्रैक के लिए हाल ही में तैयार किए गए ब्लूप्रिंट में झालावाड़ से आगर तक एक ही मार्ग रायपुर और सोयत होते हुए निर्धारित किया गया है, लेकिन आगर से उज्जैन तक 3 अलग अलग मार्ग प्रस्तावित है, जिनमें से रेल मंत्रालय एक मार्ग का चुनाव करेगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली है। बता दें कि योजना के तहत आगर से उज्जैन के बीच 3 मार्ग प्रस्तावित किए हैं। राजस्थान के विशाल मेगा मार्ट में ग्राहकों के साथ ठगी। घी के नाम पर 500 रुपए किलो बेचा जा रहा पाम ऑनियल। जी हां साथियों, अजमेर शहर के जाने माने विशाल मेगा मार्ट में ग्राहकों के साथ अजीब तरह की ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर 501 एमआरपी वाले प्रीत लाइट गोल्ड पाम ऑनियल को घी के रूप में बेचा जा रहा है, जिससे ग्राहकों को प्रति लीटर करीब 400 का नुकसान हो रहा है। वहीं ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका खुलासा करते हुए सोमवार को अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अजमेर के जयपुर रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में छापा मारा गया। पहली बार झारखंड में चुनाव लड़ेगी भारतीय आदिवासी पार्टी। 9 बीएपी उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। जी हां साथियों, देश में इस समय विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। इसी बीच भारतीय आदिवासी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां साथियों, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ चुकी भारतीय आदिवासी पार्टी ने अब झारखंड से भी विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने झारखंड चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बता दें कि पार्टी ने यह निर्णय हाल ही में लिया, जब बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के दिग्गज नेता राजकुमार रोत झारखंड का दौरा करके वापस लौटे थे। राजस्थान उपचुनाव पर डोटासरा का बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस नहीं करेगी गठबंधन। जी हां साथियों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सभी 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी। जी हां साथियों, बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रत्याशियों के नाम आलाकमान को भेजे जाएंगे। आलाकमान ही अंतिम निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। गठबंधन को लेकर कोई फैसला होगा तो वो दिल्ली में होगा। जी हां साथियों, जानकारी के लिए बता दें कि उपचुनाव की सभी 7 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के पास थी, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ सलूम्बर की सीट थी। 2 सीटों पर प्रदेश के 2 दूसरे दलों का कब्जा था।
झुंझुनू कुमावास में चोरियों के खुलासे को लेकर चल रहा धरना हुआ स्थगित। जी हां साथियों, झुंझुनू नवलगढ़ उपखंड के कुमावास ग्राम पंचायत में 19 महीने में 29 चोरियों की वारदात और किसी भी वारदात का खुलासा नहीं होने के कारण कुमावास व मैणास के लोग ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने सोमवार से सरपंच रत्नलाल बोयल के नेतृत्व में धरने पर बैठे थे। लगातार 6 दिन से चल रहे धरने पर मंगलवार को नवलगढ़ सीआई सुगंध सिंह भी मौके पर गए थे। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर बातचीत की और शीघ्र चोरियों का खुलासा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीण चोरियों का खुलासा नहीं होने तक अड़े रहे और धरना समाप्त नहीं किया। शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचकर पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा ने लोगों से बातचीत की। बाद में धरने पर बैठे लोगों ने दीपावली तक धरना स्थगित करने का निर्णय लिया और अस्थायी तौर पर धरना उठा लिया। हालांकि धरना उठाने का निर्णय लेते समय कुमावास सरपंच रतनलाल बोयल, उप सरपंच जयवीर सिंह मौजूद नहीं थे। उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बीजेपी में बगावत, झुंझुनू में बबलू चौधरी का बड़ा ऐलान। जी हां साथियों, दरअसल शनिवार को जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें दौसा, झुंझुनू, रामगढ़, देवली उनियारा, खींवसर और सलूम्बर सीट है। झुंझुनू सीट से बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। भांबू ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे। माना जाता है कि पार्टी से बगावत करने के बाद भांबू की वजह से ही बीजेपी प्रत्याशी बबलू चौधरी को विधानसभा चुनाव के समय झुंझुनू से हार का सामना करना पड़ा था। और अब जब राजेंद्र भांबू को बीजेपी ने उपचुनाव में झुंझुनू से उम्मीदवार को बनाया तो जिले में एक बार फिर से बगावत देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के टिकट पर हारने वाले बबलू चौधरी उपचुनाव में फिर से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि अब टिकट न मिलने से उन्होंने बीजेपी से बगावत का ऐलान कर दिया है। बबलू ने कहा कि राजेंद्र भांबू को टिकट देने से न केवल उनके समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं, बल्कि 100 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष, प्रभारी और सुल्ताना मंडल की पूरी कार्यकारिणी ने अपने इस्तीफे पार्टी के पास भिजवा दिए हैं। हनुमान बेनीवाल बोले, कांग्रेस पार्टी तो गठबंधन को लेकर मेरे आगे पीछे घूम रही, लेकिन इस मामले में जनता करेगी फैसला। जी हां साथियों, रविवार को मुंदियाड़ संखवास गांव के मध्य गोइडा नाड़ा पर स्थित लहरी नाथ महाराज की जीवन समाधि पर पहुंचकर बेनीवाल ने देवाशीष समाज के सामाजिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने मंच से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव खींवसर की जनता लड़ रही है। अगर खींवसर की जनता गठबंधन के लिए तैयार होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। जी हां साथियों, बेनीवाल ने 2013 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और देवासी समाज ने उन्हें समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि 2003 से लेकर 2023 तक मैं हर समाज के लिए चुनाव लड़ता रहा हूं। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को भी याद किया, जिन्हें 6 बार जीत दिलाई गई थी। जी हां साथियों, अपने पिछले चुनावी अनुभव को साझा करते हुए बेनीवाल ने कहा कि उनकी 2000 वोटों की लीड का मुख्य कारण यह था कि वे देश के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। बता दें कि उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार देवासी समाज ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे 2000 की लीड को 30,000 पार पहुंचाएंगे। राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से 30 दिन में 17 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जी हां साथियों, राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल कोटरा इलाके में रविवार को रहस्यमयी बीमारी से 2 साल के बच्चे की मौत ने राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। बीते 30 दिन में इस तरह की मौत का यह 17वां मामला है। स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों की मौत की वजह जानने के लिए उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार घाटा पंचायत के सरपंच नीकाराम ग्रासिया ने बताया कि 2 साल के बच्चे को सर्दी, खांसी और बुखार था। बीमारी के लक्षण दिखने के महज 2 से 3 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। शिक्षक तबादलों को लेकर मंत्री दिलावर का बड़ा बयान, बोले यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी हां साथियों, शिक्षक तबादलों को लेकर मंत्री दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक तबादला कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभाग यह तय करता है कि किस स्थान पर किसे काम में लेना है। वहीं उनसे अन्य विभागों में हो रहे तबादलों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में उपचुनावों से पहले कोई तबादला नहीं होगा, बाकी मुख्यमंत्री से चर्चा कर तय करेंगे। खींवसर में बीजेपी प्रत्याशी ने आरएलपी को किया चैलेंज, कभी हनुमान बेनीवाल के रहे थे खास। जी हां साथियों, जयपुर में एनडीटीवी से बातचीत में रेवंत राम डांगा ने कहा है कि पिछली बार चुनाव में थोड़ी कसर रह गई थी, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल का किला ढा दिया जाएगा। भले ही हनुमान बेनीवाल के परिवार से कोई भी चुनावी मैदान में उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने बता दिया कि खींवसर में अब केवल बातों की राजनीति नहीं, विकास की बात होगी। जी हां साथियों, उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर मैं पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। ये चुनाव भाजपा नहीं बल्कि खींवसर की जनता चुनाव लड़ने जा रही है।
राजस्थान में 13,05,000 लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी, रीवेरिफिकेशन किया जाए। जी हां साथियों, राजस्थान में कुल 90,08,000 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से 13,05,000 लोगों की पेंशन या तो मृत्यु का कारण बताकर या प्रदेश से बाहर चले जाने के हवाले से रोक दी गई है। इसकी एक मुख्य वजह केंद्र सरकार के आधार डेटाबेस और राजस्थान के जनाधार डेटाबेस में विसंगति भी है। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इन आंकड़ों का दावा करते हुए मांग की है कि पूरे प्रदेश में पेंशन के लिए रीवेरिफिकेशन किया जाए ताकि लाखों लोगों की रुकी हुई पेंशन बहाल हो सके। यह मुद्दा रविवार को राजस्थान के ब्यावर में सूचना का अधिकार संग्रहालय का शिलान्यास समारोह में जोर शोर से उठा। शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने किया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने ऑनलाइन जुड़कर अपनी भागीदारी निभाई। उपचुनाव से पहले जूली की पीएम से ये बड़ी अपील, बोले ऐसा करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जी हाँ साथियों, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्वती काली सिंध चंबल और ईआरसीपी को लेकर आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के दौरान इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास न किया जाए, क्योंकि ऐसा करना नैतिक रूप से अनुचित है। जी हाँ साथियों, नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि यह परियोजना कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वे इसके शिलान्यास के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस बार बार मांग कर रही है कि इसे राज्य हित में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए, तभी राजस्थान के हितों की रक्षा हो सकेगी। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को समझने में विफल रही है। कांग्रेस की सत्ता के समय इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। साथ ही ईआरसीपी कॉरपोरेशन का गठन भी किया गया था। इसके अलावा हाड़ौती की काली सिंध नदी पर बना नोनेरा बांध ईआरसीपी परियोजना के तहत बना पहला डैम था। साथ ही इस परियोजना में ईसरदा बांध का भी पुनर्निर्माण किया गया, जिससे 6 शहरों और 1250 गांवों की पेयजल समस्या का समाधान किया गया। कांग्रेस वॉर रूम के अंदर टिकट पर मंथन, बाहर शक्ति प्रदर्शन, जल्द होगी उम्मीदवारों की घोषणा। जी हां साथियों, राजस्थान उपचुनाव से सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। भाजपा में टिकटों के वितरण के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब कांग्रेस खेमे में टिकट से पहले ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम न्याय मंच अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौबदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन में पहुंच गए हैं। जी हां साथियों, एमडी चौबदार ने कहा कि आजादी के बाद से ही मुसलमान झुंझुनू में कांग्रेस को वोट देता आ रहा है। अब मुस्लिम समाज उपचुनाव में कांग्रेस से इस सीट पर टिकट की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे। झुंझुनू सीट पर अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। टिकट कटने के बाद रोए थे नरेंद्र मीणा ने की सीएम भजन लाल से मुलाकात। जी हां साथियों, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का घमासान जारी है। बीजेपी ने हाल ही में 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी, जिसमें सलूम्बर विधानसभा सीट अमृतलाल मीणा की पत्नी शांति मीणा को टिकट दिया गया है। बता दें, सलूम्बर सीट पर अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं अब बीजेपी ने सहानुभूति फैक्टर देखते हुए शांता मीणा को टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा ने इसका विरोध किया और टिकट ऐलान के बाद फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि 20 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वहीं नरेंद्र मीणा ने अपने विरोध के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। नरेंद्र मीणा के साथ पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी और उदय लाल डांग साथ थे। नरेंद्र मीणा भजन लाल शर्मा से मुलाकात के बाद चार्टर्ड प्लेन से उदयपुर रवाना हो गए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि नरेंद्र मीणा को सीएम भजन लाल शर्मा ने मना लिया है। सीएम भजन लाल शर्मा से बातचीत के बाद नरेंद्र मीणा ने कहा कि वह पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सलूम्बर सीट से जीत दिलाएंगे। हालांकि भजन लाल शर्मा ने नरेंद्र मीणा को किस बात पर राजी किया, इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नरेंद्र मीणा के बयान से साफ है कि वह बीजेपी प्रत्याशी को अपना सपोर्ट देंगे। कोटा में स्कूली बस का भीषण सड़क हादसा, 1 छात्र की मौत, 20 घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती। जी हां साथियों, राजस्थान के कोटा में स्कूल बस का भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां नांता थाना इलाके में टेंचिंग ग्राउंड के पास स्कूली बस पलट गई। इस हादसे में 1 छात्र की मौके पर ही मौत भी हो गई है, जबकि 20 बच्चों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय पार्षद के मुताबिक बस में करीब 50 बच्चे थे। बच्चे कक्षा 1 से 8वीं तक के बताई जा
जा रहे हैं। कुछ घायलों को निजी अस्पताल में, कुछ को कोटा शहर के MBS अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जी हां साथियों, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद एवं राहगीर भी मौके पर रेस्क्यू करने में जुट गए हैं। बस के शीशे तोड़कर राहगीरों ने बच्चों को बाहर निकाला है। 2 की हालत गंभीर है। नानता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क सर्किल के पास हुआ है। उधारी के पैसे वापस लेने गए व्यापारी को बंद कमरे में पीटा। अश्लील वीडियो बनाकर हड़प लिए 3 लाख। जी हां साथियों, बूंदी जिले में एक व्यापारी को उधारी के पैसे वापस मांगना भारी पड़ गया। उधार वापस लेने गए व्यापारी के साथ मारपीट की गई। यही नहीं, उसका एक महिला के साथ अश्लील वीडियो भी बनाया गया और उसे वायरल करने की धमकी भी दी। जी हां साथियों, इसके साथ ही आरोपी ने 3 लाख रुपए भी उससे हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर हिंडोली थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से वसूली की राशि भी बरामद की गई है और वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग में ली गई गाड़ी को भी जब्त किया। हिंडोली थानाधिकारी पवन मीणा के मुताबिक शिवराज नगर निवासी दिनेश कुमार जांगिड़ ने रिपोर्ट दी है कि राजू गुर्जर ने उसकी दुकान शिव स्टोन्स पालायड से सीमेंट, कोटा स्टोन, ईट और मकान निर्माण के सामान लेने आया था। उसने इसी साल 28 जून, 10 जुलाई और 12 जुलाई को सामान लिया था, जिसका 1,65,000 रुपए बकाया है। विंडो सीट के लिए फ्लाइट में हुई महाभारत, जमकर चले लात घूंसे। जी हां साथियों, सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो और फोटो को वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जी हां साथियों, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो फ्लाइट में मारपीट का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 से 4 यात्री एक शख्स को थप्पड़ और घूंसे मार रहे हैं। वहीं एयर होस्टेस लगातार रुकिए कहकर बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फ्लाइट क्रू द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद भी लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती। बताया जा रहा है कि यह विवाद विंडो सीट पर बैठने को लेकर हुआ था।